एक दफा एक मैथ के टीचर ने बच्चों से सवाल किया, मेरे वालिद साहब को सफेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी वालदा को चावल खाना पसंद है। इन दोनों चीजों से अंदाजा लगाकर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अब सुनने में तो यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन टीचर ने बड़े सीरियस अंदाज में यह सवाल किया था। तो कुछ बच्चों ने भी इस सवाल को सीरियस ले लिया और कागज पेन निकालकर जवाब निकालने लगे। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताता हूँ। टीचर ने कहा बताओ। बोला सर आपकी उम्र 40 साल है। अब टीचर एकदम हैरान हो गया, ये बच्चे ने उम्र कैसे निकाल ली? बिल्कुल सही बताई है उसने बच्चे को स्टेज पर बुला लिया कि बेटा इधर आओ भाई, जरा मुझे बताओ कि तुमने ये उम्र कैसे निकाली है। बच्चे ने कहा सर सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरे घर के पास एक भैया रहते हैं, 20 साल उम्र है उनकी और वो आधे पागल हैं, तो मैंने आपकी उम्र निकालने के लिए उसकी उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा पागल। तो बच्चा जिस फार्मूले के तहत उस्ताद की नफ्सियात को समझ गया वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इंसानों की नफ्सियात को समझने के लिए कुछ तरीके, कुछ रूल्स आपको जरूर बताऊंगा जो बिल्कुल सही में डॉक्यूमेंटेड हैं, बरसों के आजमाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई काम मुकम्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टाइम लिमिट जरूर मुकर्रर करें और कोशिश करें कि थोड़ी टाइम लिमिट रखें। आपके लिए उस काम को मुकम्मल करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई आपको एक लंबे अरसे के बाद टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है, तो यकीनन उसको आपसे कोई ना कोई काम होगा। जब आपको भूख लगी हुई हो, अगर आप उस वक्त खाना पकाना शुरू कर दें तो आपकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वजन कम करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तजवीज़ को, सजेशन को, राय को कबूल करें तो नरमी और मोहब्बत से उनसे बात करें। जब आप अपने अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग को वैसे ही दर्द होता है जैसे जिस्मानी तकलीफ होने पर आपका जिस्म दर्द महसूस करता है। वो लोग जिनका अपनी लुक्स को बेहतर बनाने पर ध्यान होता है, अपनी लुक्स से जो लोग वाकिफ होते हैं, वो एक एवरेज जहन के लोग होते हैं। आपका जहन तब ज्यादा अच्छा काम करता है जब आप उसे कोई हदायत देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। ब्लू कलर, नीला रंग आपके दिल की बढ़ी हुई धड़कन को कम कर सकता है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। इसलिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि दिल के हॉस्पिटल्स में पर्दों का रंग नीला होता है। नर्सों के यूनिफॉर्म का कलर भी अक्सर ब्लू होता है या ग्रीन होता है। बाज लोग अगर किसी को हंसता हुआ देख लें तो डर जाते हैं, उन्हें फोबिया होता है। लोगों को हंसता हुआ देखने से वो डरते हैं, इसको जीलियोफोबिया कहते हैं। अगर आपको ख्वाब में कोई भूत नजर आए तो उसका मतलब होता है कि आप कोई भी नया रिलेशनशिप बनाते हुए या कोई दोस्ती शुरू करते हुए मुहतात रहें। अगर आप किसी चीज से पैसा बनाना शुरू हो गए हैं तो आप उस चीज के एडिक्टेड हो जाएंगे। अगर किसी ग्रुप के अंदर, किसी जमात के अंदर आपस में लड़ाई हो गई है तो जमात के 70% लोगों का उस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब आप किसी की मोहब्बत में पड़े होते हैं तो आप रूटीन की कई एक्टिविटीज को, बातों को भूल जाते हैं। आमतौर पर बेवकूफ लोग ज्यादा बातें करते हैं। अगर आपको पता हो कि आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा तो आप खुद ब खुद मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। खुदगर्ज लोग उन सारी नेकियों, उन सारे एहसानात को भूल जाएंगे जो आपने उनके साथ किए होंगे। अगर आप लोगों को अपनी कामयाबी के बारे बताएंगे तो 70% लोग उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। जो लोग ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं या किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार होते हैं वो कम मुस्कुराते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, इवन बेकार की बातों पर भी हंसने लगते हैं, वो अंदर से बहुत अकेले होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं। जब कोई शख्स सुस्त दिखाई दे, जमाइयाँ लेता रहे या उसे बिला वजह ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो बहुत उदास है। अगर कोई शख्स कम बात करे लेकिन जब बात करे तो तेज तेज बोले,
तो मतलब है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर ही रोना शुरू कर दे तो मतलब वो दिल का इंतहाई साफ और मासूम होता है, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं। अगर कोई शख्स बात करते हुए अपने नाखूनों को चबाता है तो ये उसकी नर्वसनेस को जाहिर करता है। जो शख्स बार बार आपके ख्वाब में आता है तो मतलब वो आपसे मिलना चाहता है। अगर आप हर बात को दिल पर लेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहें। जिसने किसी और को आपके लिए छोड़ा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको भी किसी के लिए छोड़ देगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।